एक संत का काम होता है समाज में शांति फैलाना, पर जब वही संत कुछ ऐसे बयान दे जाए जिस पर जनाक्रोश अपनी चरम सीमा पर आ जाए, महिलाएं सड़कों पर उतर आएं, तो ये सवाल उठता है कि धर्म के नाम पर ये दुर्व्यवहार ये समाज कहाँ तक सहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। पवित्रम भारत में आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के उन बयानों के बारे में जिसने पूरे देश में हल्ला मचा कर रख दिया है। तो चलिए सारी बातों को फैक्चुअल तरीके से और बिना किसी अफवाह के समझते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय, संगठन को हानि पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एक अभियान है जो भारत का ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प करता है। अगर आप भी इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं तो तुम हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर कौन है अनिरुद्धाचार्य? वृंदावन से संबंधित अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं जिन्हें लाखों लोग भगवत कथा और प्रवचन के लिए फॉलो करते हैं। इनके YouTube पर 16 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं, तो मैं भी जब आप लगा के दरवाजा नहाए तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। निर्वस्त्र हो इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा पर प्रकृति तो देख रही है। लेकिन पिछले कुछ महीने से उनका नाम अक्सर विवादों में दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिख रहा है। कभी उनके महिलाओं के खिलाफ बोल्ड कमेंट्स के लिए, तो कभी राजनीतिक संदर्भों में आपत्तिजनक कमेंट्स के लिए। जिस सब की शुरुआत हुई थी एक वायरल वीडियो से, ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया था। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। ये शब्द सुनते ही समाज के कई वर्ग बहुत गुस्से में आ गए थे। महिलाएं, लॉयर ग्रुप्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा कि ये स्टेटमेंट महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और देश के कानून का मजाक उड़ाती हैं। इन्हीं सब के चलते वाराणसी और मथुरा में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखे गए। महिलाएं सड़क पर उतर आई, हाथ में पोस्टर्स और पुतले लेकर अनिरुद्धाचार्य माफी मांगो जैसे नारे भी लगाए गए। इन्हीं सब गुरुजनों के बीच एक ऐसी आवाज भी उठी जो सच में दिल को छू गई। आइए सुनते हैं भारत के प्रमुख गुरु एवं ध्यान योग साधक ऋषि प्रभुवत जी के विचार इस मुद्दे पर। जो गुरु गद्दियों पर आए हुए नए लोग हैं जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं, अपनी कोई साधना नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं, हम उनको चली आ रही परंपरा का लीक पीटते हुए गुरु मान लेते हैं, उनके लिए भीड़ बनाते हैं, जिससे स्वयं को एक बड़ा गुरु समझकर ऊटपटांग तरीके के व्याख्यान और प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। आवश्यकता है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 शंकराचार्य पर ध्यान देने की। यहाँ पर कौन लोग पद पर सुशोभित हो रहे हैं, आवश्यकता है बड़े बड़े मठों पर ध्यान देने की। इन पर भी विचार विमर्श होना चाहिए कि इन पर कौन लोग और किस तरह आसीन हो रहे हैं, उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा क्या रही है, उनका साधना का स्तर क्या रहा है। और अवश्य ही एक मूल्यांकन होना चाहिए और साथ ही कोई न कोई एक स्तर तय होना चाहिए, एक परीक्षा तय होनी चाहिए, जिसके बाद ही जो सनातन धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण पद हैं उन पर लोगों को पहुंचना चाहिए। हाँ, जो साधुता है, संत हैं, उनकी बात अलग है, तो वो कभी इस तरीके से स्वयं को महिमामंडित नहीं करते, वो एकांतवासी होते हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। जो संत हैं, साधु हैं, वैराग्य उन्होंने धारण कर रखा है, जो फ़कीर हैं, जिन्हें समाज से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, तो फिर वो अपने को महिमामंडित नहीं करते, उनकी कोई शोभा यात्राएँ नहीं निकलती या इस तरीके की कथाएँ नहीं करते। तो देखा आपने, होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। कुछ महिला ग्रुप्स ने तो उनका पुतला जलाने की भी कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं ने उन पर विमेन शेमिंग और चाइल्ड मैरिज प्रमोट करने का आरोप भी लगाया है। मथुरा बार एसोसिएशन ने तो पुलिस से FIR की भी मांग करी है, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं है कि कोई केस रजिस्टर हुआ है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य जी ने पब्लिक अपॉलॉजी भी दी। उन्होंने यह भी कहा, कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और यह सब सनातन धर्म के खिलाफ फैलाया हुआ एक प्रोपोगेंडा है। कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया।
तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, आप देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। लेकिन उनके क्रिटिक्स अभी भी माफ़ी को झूठा बता रहे हैं और उस बयान की आलोचना पूरे समाज में हो रही है। ये तो आप उस वीडियो में साफ ही देख सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी अपनी अपॉलॉजी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ये एक मजाक में दी हुई अपॉलॉजी ज़्यादा लग रही है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सनातन धर्म के मंच पर खड़े लोग जिन्हें हम गुरु का दर्जा देते हैं, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाएं, ना कि आपत्तिजनक बयान देकर उसे और ज़्यादा विभाजित करें। दोस्तों, धर्म और अध्यात्म का उद्देश्य हमेशा मन को शांत करना और समाज में एक पॉजिटिव लहर को इन्फ्लुएंस करना था, ना कि समाज को बांटना। जब एक बड़ा संत ये कहता है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, तो ये सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे नारी समाज के सम्मान पर प्रश्न उठा देता है। और अगर उनका इरादा समाज को शिक्षित करना ही था, तो उसका तरीका मर्यादित होना चाहिए था। ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा जा रहा है महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए? जाहिर सी बात है, इस पे जनाक्रोश होगा ही। और ये बात कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य जी को भी पता थी। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर ऐसे आपत्तिजनक कमेंट्स पास करते हैं, ये जानते हुए कि उसका क्या रिजल्ट होगा, उस पर प्रोटेस्ट होंगे, केवल और केवल सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस और वायरलिटी बनाने के लिए। ऐसे लोगों को हम गुरु तो नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है ये एक सच्चे गुरु की पहचान है कि समाज को विभाजित करा जाए और स्त्री वर्ग के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जाए? भारत में आज समाज बदल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनके खिलाफ ऐसा भाषण समाज को पिछले दर्जे का दिखाता है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे महिला समाज का है और ये हमारे विचारों का आईना दिखाता है। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं और पवित्रम भारत यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महादेव।